हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वृष्ट रसायन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री किया। सरफेस केमिस्ट्री में जितनी भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, 12th क्लास का हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के लिए। तो सभी लोग वीडियो की एंड तक बनते रहना, और सभी अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिएगा, जितने भी अपने दोस्त है, फ्रेंड है आपका, सभी भी शेयर भी करते रहिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइडिन नहीं है। चलिए कमेंट करना शुरुआत कर दीजिए, कमेंट करना शुरुआत करिए। चलिए, पहला नंबर बोला है। चलिए, हाय हाय दोस्तों, वेरी गुड। चलिएगा, और है अमन कुमार और मोहित, सूरज। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन है लाइफिलिक कोलाइडिन नहीं है। लाइफिलिक कोलाइडिन है, मोहित बताइएगा। दूध होगा, गोद या कुहासा या खून होगा, बताइए। खून नहीं, लाइफिलिक कोलाइडिन हो, जो कि अभी मतलब कि यह होता है कुहासा। लाइफिलिक कोलाइडिन का मतलब होता है कुहासा। चलिए, मोहित बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए दीपिका। चलिए, बहुत अच्छे बात दोस्तों। कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। चलिए दीपिका बताइएगा। मोहित आपको भी बताइएगा, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। तो देखिए, रासायनिक अधिशोषण होता है, एक भौतिक अधिशोषण होता है। रासायनिक में एक होता है और यहाँ भौतिक लिखा होता है तो दो होता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिएगा, अंजलि बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। चलिए, ए नंबर हाँ, बहुत अच्छे, ठीक ना। देखिए, और रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होंगी, ये एक होते हैं। चलिए, अब यहाँ भौतिक लिखा रहता तो यहाँ दो होता, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन लाइफिलिक कोलाइडिन है। हाय हाय हाँ, वेरी गुड, गुड नाइट। चलेगा, लाइफिलिक कोलाइडिन है। लाइफिलिक कोलाइडिन बताइए तो दूध, गोद या कुहासा या रक्त होगा। चलेगा, मोहित बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। चलिए, मोहित हो गया, राजपूत, हाँ। और आंसर दीजिए फटाफट, क्या निम्नलिखित में से लाइफिलिक कोलाइडिन है। चलिए, मोहित मोहित बच्चे बहुत अच्छा। मोहन, वो मोहन भी आ गया। मोहन एक सोहन आ जाओ, मोहन के भाई सोहन भी आ जाओ। चलेगा, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। लाइफिलिक कोलाइडिन होता है हमारा गोद होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, गोद। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए थर्ड, चौथा नंबर पर बढ़ते हैं हम। चौथा नंबर सभी लोग आंसर लगाने का प्रयास करेगा। चौथा है, चलेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध क्या बोल रहे हैं, दूध है, मिल्क मतलब किसका उदाहरण बता रहा है। क्या पायस, नीलम या सॉल्ट या इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, बताइएगा दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सभी को कमेंट फटाफट करिए। तो इसका कमेंट सबको आंसर आना चाहिए। आंसर इसका क्या होगा बताइएगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा। दूध में निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सभी के आंसर आना चाहिए, कमेंट जल्दी करिए। तो दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण, तो याद रखिए पायस है। दूध पे का क्या है, यह पायस होता है। चलिए, बहुत अच्छा दीपिका आंसर देने के लिए। प्रीति प्रीति भी जुट गई है, बहुत अच्छा, वेलकम। बताइएगा, दूध में क्या है, निम्नलिखित में किसका उदाहरण हो गया, तो यह पायस को हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, सभी बताइएगा। दीपिका, मोहित और राजपूत भी है। अगला है 5 नंबर, इनमें से कौन कोलाइडियो घोल नहीं है। इनमें से कौन कोलाइडियो घोल नहीं है। हमारा क्या धुआं, ईंक या खून या वायु। इसका आंसर दिया, अरे क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ बताइएगा इसका। सभी लोग कमेंट फटाफट करिए, तो इसका आंसर बताइएगा, बताने का प्रयास करिएगा। जितने भी लोग जुटे हैं लाइव में, और सभी लोग बताइएगा कि इनमें से कौन है जो कोलाइडियो घोल नहीं है। तो याद है कि वायु नहीं होता, जबकि लेकिन होता है कौन कौन, धुआं होगा, ईंक होगी, इंक लिखा हुआ है, और यह खून होगा, रक्त, धुआं, इंक। ये क्या है, एक प्रकार कोलाइडियो घोल है, और यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो याद रखिए वायु। देखिए, इसका आंसर सभी लोग गलती बता दिए इतना, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, 6th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन कि किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। सभी लोग बताइएगा। चलेगा, राधिका बहुत अच्छे, और पिंटू बहुत अच्छे। बताइएगा, किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। राधिका, मोहित, क्या बताइएगा सबसे फटाफट, जो जिसका कमेंट जल्दी आएगा उसी का मैं प्राइज दूंगा। बताइएगा, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा हमारा NH3 का, NH3 का, दीपिका।
प्रीति यह NH3 होगा, ठीक है ना, वो नहीं, ये नंबर नहीं होगा, CO नहीं, NH3 होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका मानना है तो B नंबर होगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एक एक करके याद करिएगा, कोई बात नहीं, गलती होने से कोई प्रयास करते रहेगा। ये गलती हुआ तो क्या हुआ, हज़ारों तो सही है, लेकिन एक भी गलती नहीं करना है, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जन होता है। चलिए प्रीति, मोहिता और रजनी बताइएगा, प्रयास करिएगा। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जन होता है, चलिएगा बताइएगा। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जन कितना होता है? तो देखिए 20 से 40, कहें 20 से 40 20 से 40 होता है, ठीक है ना। भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा उत्सर्जन का होता है 20 से 40। अगर यहाँ रासायनिक अधिशोषण की बात करें, यहाँ भौतिक ना लिखकर रासायनिक की बात करें तो उसमें 80 से 120 होता है, शायद 80 से 120 होता है, ठीक ना। अगर यहाँ रासायनिक लिखा होता था, लेकिन यहाँ भौतिक की बात करा तो 20 से 40, ठीक ना। गलती भी आंसर सब फटफट आंसर दे रहे हैं, नहीं आंसर गलती नहीं देना है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसके आंसर बताते रहेगा। चलिए अगला है 8 नंबर कि 298 केल्विन पर 1 ग्राम की चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? बताने प्रयास करें। 298 केल्विन, ठीक है, पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? चलेगा, फटाफट प्रीति जी बताइएगा, मोहित और राजपूत और क्या है, कौन कौन है, मोहन, हाँ मोहन के भाई सोहन तो अभी तक नहीं आए हैं, बताइएगा सभी फटाफट क्वेश्चन के आंसर लगाइए, तो क्वेश्चन के आंसर लगाए तो। चलिए यादव जी, यादव ब्रांड भी आगे हैं, तो बताइए क्या 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो याद रखिए NH3 अमोनिया को होता है, क्या अमोनिया को होता है, इसका राइट आंसर D नंबर होगा, D नंबर करेक्ट आंसर होगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9th नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच का ग्राफ रेखीय होता है, तो ग्राफ का ढालन स्लोप, जो ढालन का स्लोप बोलता है उसके बराबर होता है। 2018 में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इतना भारी भारी क्वेश्चन आपको लगता है भारी, लेकिन बहुत हौला है, ठीक है। तो 9th नंबर क्वेश्चन को जितने भी लाइव बच्चे लोग जुटे हैं और सभी लाइव जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। जितने भी लाइव लोग जुटे हैं अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब एंड लाइक भी करते रहिएगा, इसमें कमी नहीं होना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब में कमी नहीं होना चाहिए, फटाफट करते रहिएगा। तो याद रखिएगा, यह लॉग को क्या होगा, लॉग क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, 9th नंबर के क्या, B नंबर होगा, लॉग क्या होता है। अगला पर बढ़ जाऊँ, चलिए बच्चे लोग अगला पर बढ़ जाऊँ, क्या इजाज़त हो तो आपका अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 10th पर देखना है, 10th नंबर सभी के आंसर आइएगा, चलेगा। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक ना, सभी को कमेंट रुकना नहीं चाहिए और फटाफट 10th नंबर क्वेश्चन पर लगाइएगा। 10th नंबर क्वेश्चन तो देख लीजिए, इसका क्वेश्चन के आंसर भी आना शुरू हो गया। तो डिंडल प्रभाव पाया जाता है, बताइएगा डिंडल क्या बोला है, डिंडल प्रभाव पाया जाता है क्या विलियन में, क्या विलियन में हो सकता है, अवक्षेपण में या सॉल या वाष्पों में हो सकता है डिंडल प्रभाव, चलेगा। और क्या यादव ब्रांडी, बहुत ज़्यादा आप यादव ब्रांडी कर रहे हैं, बताइएगा। डिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो याद रखिए किसमें, तो डिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है, साल मतलब सॉल बोलता है, सॉल में पाया जाता है, जो ठंडी के समय तो नहीं है, बोलते हैं साल कोड़ के चले, तो यह सॉल में पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, C नंबर होगा। अगला है 11th नंबर, निम्नलिखित में से किस में डिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? अब कह रहा है कि डिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है सॉल में, और यहाँ नहीं पाया जाता, बताइएगा नहीं कहाँ पाया जाता है। इसका ऑप्शन में लोग रहा है यादव ब्रांड जी, बहुत यादव लिखे, यादव लिखा काम नहीं कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किस में डिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? चलिए प्रीति जी बताइए। तो चीनी के घोल में, सोने की क्लोराइड घोल में, या क्या है अस्पेशन या इमलस किस में होगा, फटाफट लगाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए ये होगा चीनी के घोल में, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, ये बना हमारी है चीनी के घोल पर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, चलेगा। रासायनिक अधिशोषण, चलिए प्रीति, मोहित और रोशन भी आगे हैं, चलिए बहुत धन्यवाद रोशन जी, बताइएगा। चलिए आप नए लग रहे हैं चैनल पर और एक बार भी आपके लिए सब्सक्राइब तो बनता है, एक बार आपके चैनल पर तो सब्सक्राइब बनता है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो यह क्या उत्क्रमणीय
देखिए ये एक प्रकार क्या अनुत्क्रमीय, ठीक ना, ये अनुत्क्रमीय, उत्क्रमीय नहीं बच्चों, अनुत्क्रमीय होगा, अनुत्क्रमीय होता है याद रखिए रासायनिक। अगर यहाँ भौतिक लिखा होता है तब उत्क्रमीय होता है, याद रखिएगा, भौतिक होता है तब उत्क्रमीय होगा, लेकिन यहाँ रासायनिक की बात कर रहा था, ये होगा उत्क्रमीय, ठीक ना। इसका आंसर बी पर मारना है, बी 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 आना चाहिए आंसर। चलिए वेरी गुड, बी आ रहा है ना। अगला है कि डिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, डिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसका आंसर सभी को फटाफट आंसर आना चाहिए। कोई डी मार रहा है ना, इनमें से कोई नहीं, नहीं नहीं, कोई सी बी, इसमें से किसको आंसर मतलब नहीं आ रहा है। चलिए और आ रहा है, इस ए नंबर आ रहा है। चल ठीक है, वास्तविक घोल के द्वारा डिंडल प्रभाव है तो यह वास्तविक घोल में होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करते रहिएगा। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पर सभी लोग बताइएगा, थोड़ा सा पानी पी ले रहा था। बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन का P2O5 अच्छा एक है, क्या है P2O5 क्या है, अच्छा है क्या, अच्छा क्या है, अधिशोषक, अवशोषण या अवकारक या रंग विनाशक होगा। P2O5 क्या है प्रकार के, चलिए फटाफट इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर सभी बच्चे के लोग के आना चाहिए, बताइएगा क्या होगा। देखिए P2 एक प्रकार का क्या है, P2O5 अधिशोषक एक प्रकार के होते हैं, क्या है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर, ये होगा अधिशोषक के बारे में बताया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या माना है, तो ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। सभी के आंसर इसको पता है तो बताइएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताइएगा कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा होता है। सब लोग अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहिएगा, शेयर रुकना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक ना, शेयर भी रुकना नहीं चाहिए और लाइक भी रुकना चाहिए। लाइक की संख्या बहुत कम है, ठीक ना, लाइक वीडियो करते रहिए, लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक कर दीजिएगा। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है, चलिएगा जितने भी लाइव में जुटे हैं बताइएगा। तापक्रम घटकर या तापक्रम बढ़ाकर या ताप घटाकर या सतह क्षेत्र पर घटाकर होगा। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है, चलिएगा राधिका बताइएगा, यादव ब्रांड और प्रीति, संगीता और क्या है, रोशन, अहिरा, अहिरा, वाह अहिरा नाम है ना। तापक्रम घटता क्या है, इसका आंसर 15 नंबर का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, तापक्रम घटाकर किया जाता है, किसके, भौतिक अधिशोषण की दर होता है जो बढ़ाने पर या तापक्रम घटाने पड़ता है, ताप को घटाते हैं तब यह दाब बढ़ता है, ठीक है। अगला है 16 नंबर कि कौन सी वृष्टि परिघटना नहीं है, कौन सी जो वृष्टि क्या है, वृष्टि परिघटना नहीं करता है। चलिए लगाइए जितने भी लाइव में जुटे हैं सभी, अभी तक देखिए लाइक सब्सक्राइब तो नहीं किए, सब्सक्राइब भी करते रहिए फटाफट, और बतानेगा कि कौन सी वृष्टि परिघटना नहीं है, तो याद है कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या है एक प्रकार की, वैद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या है एक प्रकार क्या होगा, तो कौन सी वृष्टि परिघटना नहीं है, ठोस विलयन, ठोस का विलयन होगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, वैद्युत अपघटन प्रक्रिया होता है, ठीक ना, इस पर याद रखिएगा। जो बता रहा हूँ गलत नहीं बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक ना, गलत नहीं बता, जो आंसर है वही बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि मुँह से करके बता रहा हूँ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के प्रतिरक्षी साल होता है, प्रतिरक्षी साल होता है क्या, विलायक से नहीं, विलायक रोधी या एयर भी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। प्रतिरक्षी साल होते हैं किस प्रकार के होते हैं, ये देखिए यह प्रकार क्या होता है। चलिए इसका आंसर फटाफट ए नंबर आ रहा है कि नहीं, चलिए विलायक ऐसा नहीं, विलायक क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला नंबर 18 पर ध्यान दीजिएगा, अगला है 18 नंबर कि कोलाइडियो में व्यास का पारस होता है, इसके आंसर चलिएगा लगाइएगा। और कौन कौन से जुटे हैं, नए नए लेकिन जुटे हैं कि नहीं, नए नए बच्चे जुटे हैं कि नहीं, चलिए 4-5 जो जुटे हैं इनका नाम एक अलग अलग है, क्या पढ़ें इसको तो बताने का प्रयास करिएगा। नए नए जो क्या हुआ, कोलाइडियो में व्यास के पारस होते हैं, ये होगा 1 से 1000 nm तक, 1000 nm से, ऑप्शन है क्या होगा, तब बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है। ठोस ठोस समुदाय होता है ये संश्लेषित जेम, केवल संश्लेषित जेम है, ठोस और समुदाय है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछ चुका है। सभी क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पूछा नहीं है, सभी पूछा ही है, ठीक ना। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं और बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में कितना आपको सही होगा एंड कितना गलती होगी। जितने भी लाइन में जुटे हैं फटाफट एक बार कमेंट तो करिए।
कितना गलत होगा या कितना सही होगा समय बताने का प्रयास करिएगा। क्या सभी के आंसर आ रहा है? 10 गो, 15 गो, 7 गो, 9 गो, 2 गो, मतलब 2 वाला भी आ रहा है ना। मतलब बताइए कितना गलती कर रहे हो। कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है प्रयास, चलेगा। करे 20 में 20, अरे बाप, 19 तक क्वेश्चन है पढ़ाए हैं, 20 में 20 कर दिया। चलो कोई बात नहीं, 20 भी बता दिए होंगे। चलिए देखिएगा अगला है कि 20 नंबर कि जल में साबुन के कोलाइडी कण होता है। जल में साबुन के कोलाइडी कण होता है। धन आवेशित या ऋण अनावेशित, धनावेशित ए और सी दोनों। जल में साबुन के कोलाइडी कण होता है या ऋण आवेशित होता है। ऋण आवेशित होता है, याद रखिए ऑप्शन ऋण आवेशित, ऑप्शन इसका बी नंबर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। एक बार फटाफट तो इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। चलिएगा, मोहिता, रोहिता और मोहन, सोहन और कौन कौन से हैं बताइए। चलिए थोड़ा सा रुकिए, चलिए फटाफट अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहिएगा। 1 सेकेंड रुकिए। चलिएगा, क्या हुआ इसका आंसर बताइए तो। अरे बता चुके हैं, हाँ बहुत अच्छे, आंसर तो आ रहा है ना। कुछ कुछ का गलत है, कुछ कुछ सही है, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिएगा। यह अपवहन के द्वारा, क्या है ना, यह अपवहन के द्वारा हो जाएगा। अगला है कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। कोलाइडी कणों का जो आकार है किसके बीच होता है। कोलाइडी कणों का आकार होता है जो बीच किसके बीच होता है। चलेगा आंसर फटाफट, बहुत अच्छे दोस्तों। कुछ कुछ का गलत है, 80% मैं गलत बताऊंगा, ठीक ना, 80%। इसमें सभी लोग डाउट भी रहते हैं, हमारा भी डाउट रहता है, ठीक है, इसमें हमें भी डाउट रहता है, आपको भी डाउट है, इसमें हमको भी उतना मतलब पूरा कन्फर्म पता नहीं है कोलाइडी कण का करने में, लेकिन किसका सही होगा। तो हमारी तरफ से ये सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 10⁻⁵ और -10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको भी कंफर्म नहीं है और आपका कंफर्म, ये सब गूगल पर देखना पड़ेगा। ये अगर इस क्वेश्चन का देखना होगा गूगल पर, न तो आप ही सर्च मार कर देख लीजिएगा, ठीक ना। 23 नंबर है कि कुहारा निम्न में से किस प्रकार की कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। कुहारा मतलब हो गया कुहासा, ठंडी में कुहासा गिरता है वो हो गया। निम्नलिखित में से करा है किस प्रकार की कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। ये हो जाएगा ना, गैस के द्रव के विलयन नहीं होगा, द्रव के गैस में विलयन होगा। याद रखिए क्या है, द्रव के गैस में विलयन होगा, इसका आंसर बी नंबर आना चाहिए। बहुत अच्छे दोस्तों। एंड अभी तक आपने कितने लोग बताइए तो कितने लोग शेयर किए हैं अपने फ्रेंड के साथ, फटाफट कहिए तो कितने लोग किए हैं फ्रेंड के साथ शेयर। चलिएगा, दीपिका रानी, बहुत अच्छे, वेलकम है आपका आने के लिए। चलिए बताइए, आप भी बताइए तो कितना क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। चलिएगा, दीपिका रानी बताइएगा आपकी क्या है, द्रव, ऑप्शन इसका द्रव गैस में विलयन होगा, याद रखिएगा। अगला है 24 नंबर का रासायनिक अधिशोषण की दर है। रासायनिक अधिशोषण की दर होता है, हमारा ऑप्शन दिया गया है दाब बढ़ाने से घटती है। क्या दाब हम बढ़ाते हैं तो घटता है। ऑप्शन बी है दाब पर निर्भर नहीं करता है, या एक वायुमंडलीय दाब का अधिकतम होती है, या दाब बढ़ने से बढ़ती है, बता सकते हो। इसका देखिए ऑप्शन भी दिया गया है और आपका आंसर भी बताना है। इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है, तो याद रखिएगा फटाफट इसके आंसर पहले बताइए। पहले तो मैं सबको आंसर देखूंगा क्या कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, क्या आपको पता है या नहीं पता बताएंगे। यस, बहुत अच्छे, कुछ कुछ का बहुत सही है। चलिए सबको सही है, ठीक है। यह दाब उठाने से क्या हट बढ़ती है। जो रासायनिक अधिशोषण जो दर होता है, ये दाब को बढ़ाते हैं तो बढ़ ही जाता है, ठीक ना। जब चापते हैं तो वह चपाता नहीं है, जबकि और ऊपर से मतलब फूल जाता है, ऊपरी जंप करता है। याद रखिए इसका आंसर डी नंबर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन अगला के लिए तैयार हो। 25 नंबर है कि रासायनिक अधिशोषण होता है।
रासायनिक अधिशोषण होता है, बता सकते हो रासायनिक अधिशोषण होता है। तो याद रखिए कि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह होता है। क्या? रासायनिक अधिशोषण भौतिक रहता तो यह उत्क्रमणीय होता है। जो पिछले में मतलब बता दिए थे, पहले इसका ऑब्जेक्टिव और उधर आया था, उसके में बता दिया था, ठीक ना, चलेगा। और क्या क्या है? रोहित शर्मा और चंचल बहुत अच्छे स्वभाव। हाँ चलिए बच्चा आइएगा बच्चे लोग। 26 नंबर है कि भौतिक अधिशोषण है। भौतिक अधिशोषण क्या होगा? तो यार भौतिक अधिशोषण होता है क्या ना, एडजोर्बेंट तथा एब्जोर्बेंट के बीच कमजोर आकर्षण बल रहता है, या एडजोर्बेंट तथा एब्जोर्बेंट के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह स्वभाव से इरेवर्सिबल है, ताप क्रम बढ़ाने से बढ़ता है। देखिए भौतिक अधिशोषण है, सबसे आंसर इसका करेक्ट आंसर यही होगा। मतलब कि दोनों एडजोर्बेंट जो कमजोर बल रहता है, ये दोनों के बीच क्या है? कमजोर बल लगाता है, ताकत कमजोर होता है इसका भौतिक अधिशोषण में, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। और इसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, और इसका क्वेश्चन आपको HW देता हूँ। इसके HW है, बताइएगा। क्वेश्चन यह है, आपको HW है, इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग इसमें लोग जुटे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो साथ, और सभी इस तरह से पढ़ते रहिए, लाइव में जुटेगा। डेली इसी तरह से 9 बजे लाइव में आता हूँ। थैंक यू। आज की वीडियो में